Hello student. Today we are going to learn a new topic. France abolished monarchy and become a republic. इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना जो है वो है 3.1 का पॉइंट है द रेन ऑफ टेरर। द रेन ऑफ टेरर क्या है वो हमें समझना जरूरी है। द रेन ऑफ टेरर का मतलब ये होता है आतंक भरा राज्य, यानी आतंकित करने वाला राज्य। जैसे आपको पता है कि पहले फ्रांस में लुइस 16 था, तो लुइस 16 का जो रूल था लोगों को ज्यादा परेशान करने वाला था। इसी वजह से उसको गिलोटाइन कर दिया गया। गिलोटाइन करने की वजह से बाद में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर लीडर बना था जेकोबिन क्लब का। तो उसने क्या किया, ईयर था पीरियड 1793 टू 1794। इस ईयर में उसने कुछ ऐसे काम किए जिसके वजह से थोड़े से प्रॉब्लम वहां पर आ गए, और इतने ज्यादा प्रॉब्लम आए कि जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वहां पर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से दुश्मनी निकाली गई। तो जेकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया, वो एक्स नोबल और क्लर्जी के खिलाफ में गया। तो पहले तो आपको पता ही है कि जो लुइस 16 रहता था उस किंग ने क्या किया था, जानबूझकर थर्ड स्टेट को परेशान ज्यादा किया था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब आया तो उसने क्या किया, जानबूझकर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को परेशान करना शुरू किया। इसी वजह से क्या हुआ कि पहली बार कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको परेशानी का सामना करना पड़ा। जानबूझकर उसने दुश्मनी निकाली अगेंस्ट एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, और इनको इसलिए सजा देना चाहता था क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था इसको कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट से दुश्मनी निकालनी थी। इसी वजह से मतलब ऐसा भी मान सकते कि पहले जो लुइस 16 था वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मतलब उनको छूट दे दी थी और थर्ड स्टेट को परेशान करता था। लेकिन ये जेकोबिन क्लब का लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ये उल्टा काम करता था। उसने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को परेशान करना, एक्स नोबल को परेशान करना, उसके बाद क्लर्जी को परेशान करना, ये उसने ज्यादा काम किए थे। बाद में ऐसा हुआ कि इन लोगों ने अगर जेकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अगर कोई पॉलिसी बनाना चाहता है, अगर जो उसके खिलाफ में जाते हैं तो उसको गिलोटाइन कर डालता था। गिलोटाइन का मतलब होता है ऐसे दो ब्लेड रहते थे और ब्लेड से उनका बीहेड कर देते, मतलब उसका गला जो है काट देते थे। तो इसे बीहेड करना उसको बोलते हैं सर से धड़ अलग कर देना। बीहेडेड मतलब सर से धड़ अलग कर देना। तो डॉक्टर गिलोटाइन नाम के एक आदमी थे जिन्होंने वो मशीन बनाई थी 2 ब्लेड्स वाली, जिससे वजह से 2 ब्लेड्स ऐसे आते थे और जिसकी वजह से किसी का गला मतलब सर से धड़ अलग हो जाता था। इसी वजह से ये मशीन को डॉक्टर गिलोटाइन के नाम से ही पहचाना जाता था और ये ऐसा सब कुछ चलता रहा। बाद में ऐसा हुआ कि जेकोबिन क्लब का जो लीडर है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने थर्ड स्टेट के फेवर में कुछ अच्छे काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले कैसा था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट हैप्पी थे, लेकिन जेकोबिन क्लब के वजह से थर्ड स्टेट ही ज्यादा हैप्पी थे। उन्होंने उसके लिए क्या क्या करना शुरू कर दिया वो अभी हम देखते हैं। पहला, वेजेस एंड प्राइजेस उसने अच्छी तरह से देना शुरू किया। जो थर्ड स्टेट जनता थी, थर्ड स्टेट जनता को अच्छे खासे लेबर के वेजेस उसने देना शुरू कर दिया। उसके बाद है जो मार्केट प्राइस है वो भी अच्छे देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फार्मर भी हैप्पी थे। बाद में उसने मीट एंड ब्रेड जो है वो रेशन में देना शुरू कर दिया। पहली बार मीट एंड ब्रेड रेशन में देना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले के टाइम में ऐसा होता था जब किंग था, किंग ने क्या किया था, लुइस 16 ने कॉमन जनता को खाने पीने के बहुत से प्रॉब्लम रहते थे। उसमें ब्रेड, लोगों को कॉमन जो ब्रेड है वो भी नहीं मिलती थी। इसी कारण क्या हुआ, उसने मीट एंड ब्रेड जो है रेशन में देना शुरू कर दिया। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत से लोगों को पसंद आता था। बाद में ऐसा हुआ कि पीजेंट जो है, पीजेंट को बोलते थे कि तुम जो क्रॉप हो गया है तो क्रॉप को शहरों में जाकर
बेचने के लिए बोला, लेकिन गवर्नमेंट के फिक्स प्राइस पर बेचने के लिए बोला, क्योंकि वो कोई भी फार्मर अपने मन से किसी भी चीजों की प्राइस वो लगा नहीं सकता था। मतलब वीट हो, वहां पर कॉर्न हो सकते हैं, तो हर चीजों के दाम गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बाकी फार्मर को डिसाइड करने का अधिकार नहीं था। और बाद में उसने क्या किया, चर्चेस को शट डाउन करना शुरू कर दिया। चर्चेस को, जो चर्चेस थे पहले बहुत ज्यादा क्लर्जी लोगों के चर्चेस थे, जिसकी वजह से ज्यादा उस देश में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होते थे, और उनको कॉमन पीजन लोगों को पहले उनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते थे, तो टेली नाम के टैक्सेस थे वो पूरे बंद हो गए। और चर्चेस जो थे, चर्चेस को तोड़कर उसने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया। आपकी बुक में दिया है बराक, मतलब ऑफिसेस उसको बोल सकते हैं। तो जो पुराने चर्चेस है उनको तोड़ के उसने वहां पर ऑफिस बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो काम किया, तो उसने अपनी मनमानी की। मतलब यहाँ पर जैकोबियन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, इसने अपने पावर का मिसयूज किया था। इसी वजह से कुछ लोग हैप्पी थे, कुछ लोग नहीं हैप्पी थे। इसके वजह से इस वजह से प्रॉब्लम्स ज्यादा आने शुरू हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब उसकी जो बात है कोर्ट में साबित हो गई कि कहीं ना कहीं मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने जो काम किया है, लोगों को, सभी लोगों को साथ में लेकर सबसे अच्छा काम नहीं किया है, और इसमें से क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, क्लर्जी और नोबिलिटी को, और जो मिनिस्टर लोग रहते थे जो मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर के खिलाफ में रहते थे, उनको जानबूझकर उल्टेन कर डालता था। इसी वजह से जब वो साबित हो गया कि मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, मतलब जैकोबियन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर ने अच्छे काम नहीं किए, इसी वजह से उसको कन्विक्ट कर दिया गया, उसको भी ग्लूटेन करते, मतलब उसको मार डाला गया 1794। तो जुलाई 1794 में उसको भी सजा मिली। तो कहना ही चाहता हूं, जैसा पहले फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को परेशान करने वाला किंग था, वैसा ही जैकोबियन क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर वैसा ही निकला। उसने फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट सिक्योर किए, लेकिन इसने फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को मारना शुरू कर दिया और अपनी दुश्मनी निकालना शुरू कर दिया। ये कुछ बुरे रीजन वहां पर साबित हो गए। और ये बात जब कोर्ट के सामने साबित हो गई कि जैकोबियन क्लब का लीडर जो है वो अच्छा नहीं है, जानबूझकर लोगों को मारता है, इसी वजह से कोर्ट ने उसको सजा दी जुलाई 1794। इसी वजह से इस ईयर को, मतलब 1793 तो 1794, इस ईयर को द रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। द रेन ऑफ टेरर का मतलब होता है आतंक भरा राज्य, आतंकित करने वाला राज्य बोल सकते हैं। ऐसा काम उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये है इस टॉपिक का मीनिंग। तो आपको अच्छी तरह समझना है। तो जैकोबियन क्लब की पॉलिसी लोगों को पसंद नहीं आई। पहले उसने लोगों को मारा, बाद में कोर्ट ने उसको मार डाला, खत्म कर दिया। तो उसको सजा दी गई 1794 को। ऐसा आतंक भरा राज्य उसने शुरू किया था, बाद में वो खत्म हो गया। हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं नया सेकंड पॉइंट, और वो पॉइंट है और डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। हमने इसके पहले देखा था कि एक जब किंग है, मतलब लुइस 16 था, उसने क्या किया था, अपनी मनमानी की थी। उसमें उसने फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में जो अपना डिस्क्रिमिनेशन किया, और डिस्क्रिमिनेशन पता है कौन सा किया था उन्होंने, और डिस्क्रिमिनेशन ये था उस पीरियड में, जानबूझकर उसने थर्ड स्टेट वालों को ज्यादा टैक्सेस देने के लिए बोला था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैकोबियन क्लब आया। जैकोबियन क्लब का जो लीडर था वो भी वैसा ही निकला। हमने इसके पहले लिया था द रेन ऑफ टेरर। क्या हुआ, जैकोबियन क्लब का लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर, उसने जानबूझकर फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट इन दोनों को ज्यादा परेशान किया, एक्स नोबल को परेशान किया, उसके बाद क्लर्जी को परेशान ज्यादा किए। इसी वजह से क्या हुआ, ये सब कुछ तो होता ही गया, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर बात कौन सी हुई थी कि एक आदमी के हाथ में अगर पावर रहती है तो उसका मिसयूज ज्यादा होता है। इसी वजह से बाद में ऐसा डिसाइड किया गया कि एक आदमी के हाथ में पावर नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से डायरेक्टेड रूल्स फ्रांस बनाए गए। तो डायरेक्टेड रूल्स फ्रांस क्या थे वो हमें समझना जरूरी है। तो अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस
which denied the vote to non-propertized सोसाइटी। एक्चुअली ऐसा था कि पहले जो एक बड़ा प्रॉब्लम आया था वो प्रॉब्लम ये था कि जो जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनको ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, वोटिंग के अधिकार नॉन प्रॉपर्टाइज को अधिकार देना शुरू कर दिया। इसमें विमेन को अधिकार नहीं था, सिर्फ इसमें नॉन प्रॉपर्टाइज वालों को ही अधिकार देना चाहते थे। मतलब इसमें प्रॉपर्टी वाले, नॉन प्रॉपर्टी वाले, ऐसे दोनों को अधिकार देना चाहते थे। पहले ऐसा था कि मतलब जो टैक्सेस ज्यादा पे करते हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि प्रॉपर्टी जिनके पास नहीं है ऐसे भी लोग वोट कर सकते हैं। ऐसा बाद में एक नए कुछ पॉइंट ऐड कर दिए गए नए कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में क्या गया, इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाद में क्या किया गया कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। तो ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या थे वो हमें समझना जरूरी है। तो इसमें क्या किया, अपॉइंटेड किया गया डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड 5 मेंबर्स। 5 मेंबर डायरेक्टरी में डिसाइड किए गए। तो एक्चुअली क्या हुआ कि डायरेक्टरी में 5 मेंबर बनाने की वजह से अभी एक आदमी, जैसे लुईस 16 था, उसने पहले सिर्फ अपने अधिकारों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। या फिर आपको पता होगा कि जैकोबिन क्लब का लीडर आया था मैक्सिमिलियन रॉबespierre, उसने भी अपने अधिकार का मिसयूज ज्यादा किया था। इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये 5 मेंबर क्या करेंगे, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई पॉलिसी शुरू करना है, तो ये 5 मेंबर विचार और डिस्कस करके ही करेंगे। इसी वजह से इस 5 मेंबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया। बाद में आता है कि डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाद में ऐसा हो गया कि बनाए तो थे, तो बनाने के बाद तो प्रॉब्लम क्या हो कि डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल में झगड़े होने लगे, क्लैशेस आने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे। और कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बने कि जिसकी वजह से झगड़ों के प्रॉब्लम्स ज्यादा आने लगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट पता चलता है। बाद में यहाँ पर आता है कि दोनों के झगड़ों के कारण फिर से वहां पर मिलिट्री कुप जैसा एनवायरनमेंट बन गया। वहां पर डिक्टेटर बना नेपोलियन बोनापार्ट बाद में आया, उसको बोलते मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोपियन, ऐसा उसको बोला जाता था। बाद में पूरी फ्रांस सिर्फ नेपोलियन बोनापार्ट ही चलाते थे। उसके बाद उसने इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट को लागू कर दिया। उसने डेमोक्रेसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, लेकिन वो खुद एक मोनार्ची जैसा उसने अधिकार पूरे देश पर करता था। इसी वजह से ये पॉइंट अभी यहाँ पर लेते हैं कि डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस, जिसको अभी हमने यहाँ पर लिए थे।